हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अपने अपने हथियार उठा लो। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के सभी एमसीक्यूज खत्म करेंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज लेके आया हूँ, देखते हैं कितने हो पाते हैं इस क्लास में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने से पहले आपको कुछ इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं उसके फॉर्मूलेज आने चाहिए। न्यूमेरिकल्स जो भी होंगे फॉर्मूले वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन से फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए। सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज आई So the first formula is I is equal to Q upon T, where Q is equal to N into E. The main important formula is V is equal to IR, जिसे हम ओम्स लॉ भी बोलते हैं। V के ऊपर एक और भी फॉर्मूला है, V is equal to W upon Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो V का एक ये भी फॉर्मूला आ जाता है। आर सीरीज एंड आर पैरेलल के जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। आर सीरीज के जो भी फॉर्मूले हैं दैट इज फॉर एग्जांपल, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा कर दूं। डेट इज 1/R1 एंड 1 सॉरी आर सीरीज के थोड़ा सा ध्यान भटक गया और ये हो गया। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होगी तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R सो ऑन। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होगी 1/R1 1/R2 एंड कुछ हमारे वो भी होंगे फॉर्मूलाज फॉर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वो जब एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, मैंने डाले हैं, तब मैं आपको सिखाऊंगा। चलो ओके, now starting with the first question, a current of 1 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. 1 एम्पेयर का करंट है तो हमारे पास I की वैल्यू दी हुई है 1 एम्पेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकंड्स। हमने बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे। अब बेटा Q का भी हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो होता है N इंटू ई। तो I इज इक्वल टू N इंटू ई अपॉन टी। नाउ sorry, I the value of I is 1 and the value of n is we have to find the value of n, but what is the value of e? e की वैल्यू होती है 1.6 into 10 raised to power minus 19। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? टाइम हमें बता रखा है कि 16 सेकंड्स है, यहाँ पे मैंने 16 सेकंड्स फिल कर दिए। अब होगा क्या, यहाँ पे n एज इट इज रहने दीजिए, 16 यहाँ डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई, एंड 1.6 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में था वहां जाके डिवाइड कर दीजिए। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं, वेट। ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एक बार इसको मैं इरेज कर रहा हूं, दोबारा से लिखते हैं, थोड़ा सा साफ हो जाएगा अब मजा आएगा करने में। सो एन की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1 इंटू 1.6, नहीं सॉरी 16 सेकेंड्स थे। n इज इक्वल टू 1 इंटू 16, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। अब यहाँ से बेटा पॉइंट हटाया, 10 चला जाएगा ऊपर, 16 से 16 कट हो गए, एंड ये माइनस 19 को कन्वर्ट करने के लिए प्लस में ऊपर भेजना पड़ेगा, और यहाँ एक ऑलरेडी 10 था, 19 एंड ये पावर एक और आ गई, तो हमारे पास टोटल 10 कितने हो गए, 20। तो यहाँ हमें कि 10 रेज टू पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1 एम्पियर के करंट में अगर 16 सेकंड्स के लिए चलाया जाएगा तो उसमें 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं सभी। कुछ सैम्पल पेपर्स ये भी लिए गए हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स। पिछले 10 सालों के एग्जाम्स में देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस पहले क्या था, कोरोना के बाद से शुरू हुए ज़्यादातर, उससे पहले 1 मार्क क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे जो भी क्वेश्चंस मुझे मिले उन्हें मैंने एमसीक्यू में फॉर्म में डाला आपको, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। हाउ मेनी जाउल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बाय 6 वोल्ट बैटरी फॉर 0.5। हमें बताना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रिकल जाउल्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कितनी जा रही है वहाँ। सो देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ, हमें वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है ना, दैट इज अ वोल्टेज 0.5 एम्पेयर। तो V इज इक्वल टू आई आर का अगर फॉर्मूला लगाएं तो आंसर आ जाएगा। हमारे पास V दिया हुआ है 6 वोल्ट्स, I दिया हुआ है 0.5 एम्पेयर। तो बताइए कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ। चलो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। हाउ मेनी जाउल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। ओके, टाइम भी हमें दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बेटा अगर जाउल्स ऑफ एनर्जी निकालना है सो उसका एक फॉर्मूला होता है I²RT। एक और भी फॉर्मूला हो जाएगा जाउल्स का ना, फॉर्मूला निकालने के लिए बेटा एनर्जी चाहिए हमें, तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा I²R को हम फिल कर देंगे V/I
टी, आर की वैल्यू होती है वी अपॉन आई, आई से आई कैंसिल आउट, आई की वैल्यू है बेटा 0.5 इंटू 6 इंटू 1। देखिए यहाँ मैंने v इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला भी यूज किया, h इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी वाला फॉर्मूला भी यूज किया। यहाँ से r की क्या वैल्यू आ जाएगी, v अपॉन आई, तो मैंने यहाँ r को v अपॉन आई फिल कर दिया, यहाँ स्क्वायर से एक आई कट गया, 0.5 इंटू 3 हो जाएगा 3 एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रह जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 जॉल्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शंस मैच कीजिए, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट? The electrical current is a flow of electrical charges called electrons in a conductor such as a metal wire। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, हमें ये बताना है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, हाँ इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होता है इन अ कंडक्टर एज अ मेटल वायर, बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बस ना थोड़ी सी मेरी इमेज खराब आ रही है इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ वोल्ट मीटर। करंट वोल्ट मीटर से मेजर होता है? नहीं, करंट जो मेजर होता है वो एम मीटर से मेजर होता है। तो हमें पूछा था कि कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, हमने वही बताना है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये रही, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट इन अ वायर, जो करंट है वायर में डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस, ये डिपेंड करता है, डज डिपेंड्स ओनली ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, डिपेंड्स ऑन बोथ रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, या तो ये हमारे पास सही आंसर आ जाएगा, डिपेंड्स ऑन बोथ रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जितना जैसा करंट वैसे ही आ जाएगा। when there is an electric current passing through a wire, the particles moving are, अब पार्टिकल्स कौन से मूव कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो पार्टिकल्स कौन से मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जिसके वजह से करंट आ रहा है। हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ नेगेटिव प्लेट है, एंड यहाँ हो जाएगा सर्किट। अब ये प्लेट है लो पोटेंशियल की एंड ये प्लेट है हाई पोटेंशियल की, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ को जाएंगे, तो नेगेटिव टर्मिनल से वो पॉजिटिव टर्मिनल को मूव करेंगे, तभी करंट जो है वो मूव करेगा। इन अ करंट इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, जिसके कारण से करंट फ्लो होता है। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग अ 5 रेजिस्टर्स ऑफ 1/5 ओम। ओके, एक रेजिस्टेंस की दी हुई है बेटा 1/5, हमें पूछा है मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम फाइंड करना है तो हमें ये पांचों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्ट करने पड़ेंगे, सो दैट विल बी 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, या इसका डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो n/5। अगर सीरीज में है तो n/5, अगर पैरेलल में हो जाएगा तो 5/n, जो भी रेजिस्टेंस होती है उसको डिवाइड बाय n कर दिया करो, 1/5 इंटू अपॉन n। चलो वो बात की बात है, चलो अभी हम इसमें नहीं जाएंगे सीरीज एंड पैरेलल के केसेस में, मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ कि हमारे पास 1/5 ओम के 5 रेजिस्टेंस हैं, पांचों रेजिस्टर से हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस आउटपुट निकालना है, तो उसके लिए हम उनको सीरीज में लगाएंगे। सीरीज में लगाने से 1 2 3 4 5, सो इट विल बिकम 5/5 वेरी इजीली। बहुत बच्चों ने इसका आंसर पता लग गया होगा, जिन्हें पता लग गया वेल डन, एक लाइक उनके लिए। तो दैट इज अ 1 ओम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, A student carries out an experiment and plots the VI graph। स्टूडेंट ने एक VI ग्राफ बनाया ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ द निक्रोम वायर विद रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3। तो 3 रेजिस्टेंसेज हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बेटा अब आप बताइए कौन सा ट्रू होगा, R2 सबसे ज़्यादा होगा या R3 सबसे ज़्यादा होगा या R1 सबसे ज़्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से R2 R3 R1 या तीनों ही सेम होंगे, तो कौन सा ऑप्शन होगा, अब ये आपको बताना है। करेंगे कैसे, हमें ये देखना होगा सबसे पहले कि रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा है। लेट मी चेक, कैसे चेक करें, देखिए ये करंट है, आप एक बात समझिए, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही करंट ज़्यादा जाएगा, ये बात तो ठीक है ना, ये बात तो आप मानते हो, जितना रेजिस्टेंस कम उतना करंट ज़्यादा जाएगा। तो अगर मैं इस डायग्राम को बड़ा करूं तो R1 में करंट सबसे ज़्यादा है, R3 में करंट सबसे कम है, यानी कि R3 सबसे बड़ी रेजिस्टेंस होगी एज कंपेयर टू 3 ऑफ देम। तो R3 की तरफ जो साइन होगा दैट विल बी आवर आंसर। जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी करंट उतना ही कम जाएगा, तो R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। रेजिस्टिविटी कहते हैं चेंज नहीं होगी। अब बहुत बच्चे रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस से कंफ्यूज कर देंगे, बट एक चीज ध्यान में रखिए, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस आर टू सेपरेट थिंग्स। रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, बट जबकि रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी, लेंथ पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, नेचर पे तो डिपेंड करेगी ही करेगी। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। यहाँ क्या पूछा है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, अगर टेम्परेचर चेंज कर दें तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। बोथ मटेरियल, अगर मटेरियल चेंज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी,
डज नॉट चेंज, ओके। मटीरियल इज चेंज, द शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज। बेटा यहाँ जो क्वेश्चन है ना, मैं एक बार आपको बता दूं, जो ये यहाँ क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस को एकदम मतलब सिमिलर सा ही माना हुआ है। हमें ऑप्शन जब पढ़े तो यहाँ लिखा हुआ शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज, बट दिस इज अ रॉन्ग थिंग। रेजिस्टिविटी अगर कहें तो टेम्परेचर पे वो डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी, बिकॉज टेम्परेचर हमने कॉन्स्टेंट ही माना है। मान लीजिए हमारे पास ये 1 मीटर की वायर है एंड ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर एंड एक गिवन मटेरियल है, तब एक गिवन टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस आएगी उसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। यहाँ शेप जो मर्जी हो उस पर डिपेंड नहीं करता, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन ना ज़्यादा रेजिस्टेंस के लिए सूट कर रहा है, रेजिस्टिविटी के लिए सूट नहीं कर रहा है ये क्वेश्चन, तो दिस इज मुझे ये सही नहीं लग रहा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड अ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, ओके, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, दैट इज मतलब कि दैट कंडक्टर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया, लेंथ एल हो गई। Another conductor of length 2L has a resistance R of the same material has a cross section area of, okay, एक और रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ हमने डबल कर दी, द लेंथ विल बी ट्वाइस। ना इसकी रेजिस्टेंस आ रहा है तो इसकी भी रेजिस्टेंस कहते आ रहा है, लेंथ मैंने कर दी डबल, अब फिर भी जाके कहते कि रेजिस्टेंस जो है सेम रहेगी। वो कैसे? अगर लेंथ डबल कर दी बेटा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डबल कर दो, डबल, आधा नहीं। काफी बच्चों को लगेगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर आधा कर दो सही हो जाएगा, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं है। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा कर, लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस हो गई ज़्यादा, उसको वापस नीचे लेके आना है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, ऐसी बात है। अब समझ में आए? तो काफ़ी बच्चे जल्दबाजी में a/2 कर देंगे, लेंथ डबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा कर देंगे सर, ओके ना। इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा सीबीएसई, थोड़ा सा तो टफ करेगा, आपके पास लिमिटेड स्टडी है, थोड़ा सा तो मुश्किल करने दो उसे। तो यहाँ आएगा 2A। जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होंगे ना वो इस क्वेश्चन को सही करेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वैसे तो समझ में सबको आना चाहिए, समझ आ भी गया होगा, बट मेरे कहने से पहले जिसने सही आंसर दिया वो वही बच्चा है जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो 2A इसका सही आंसर है। नाउ 1 मेगावोल्ट इज इक्वल टू, ओके मेगावोल्ट नहीं सॉरी, मेगावोल्ट के सिंबल कैपिटल एम होता है, यहाँ माइक्रो वोल्ट्स दिए हुए हैं, माइक्रो मिली एम्पेयर, माइक्रो के बेटा सिंबल ये होते हैं, दिस इज अ मिली एम्पेयर। मिली में 10⁻³ वोल्ट्स होते हैं, अगर माइक्रो की बात करें तो डेट विल बी 10⁻6 वोल्ट्स। सो वी गॉट द मिली वोल्ट का आंसर बेटा 10⁻³ वोल्ट्स आ जाएगा, दैट्स वेरी इजी। द लैम्प्स इन अ हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज, जो भी हमारे लैम्प्स होते हैं हाउस होल्ड सर्किट में वो पैरेलल क्यों कनेक्ट किए जाते हैं? इफ वन लैम्प फॉल्स द अदर ऑल्सो फेल, नहीं ऐसा तो नहीं है। दिस विल रिक्वायर लेस पावर, ऐसा भी कुछ नहीं है। दिस वे दे रिक्वायर द लेस करंट, ऐसा भी कुछ नहीं है। इफ वन लैम्प फेल्स द अदर रिमेन्स लिट, यस। अगर बच्चों ने ये आंसर सही दिया तो वेरी गुड, मतलब आपको पता है चीजें। इफ वन लैम्प फेल्स अदर विल नॉट फेल। नाउ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, चलो बताओ कौन सा डिवाइस यूज करना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए? बहुत अच्छे जिन्होंने आंसर दिया, तो डिवाइस जो यूज होगा दैट इज अ, बिल्कुल सही, वोल्ट मीटर। एंड एम मीटर किसके लिए यूज होता है? अच्छा ये भी बता दो, एम मीटर होता है करंट नापने के लिए। अच्छा ये सबको पता है, ठीक है ठीक है ठीक है। गैल्वेनोमीटर बताइए किसके लिए यूज होगा? गैल्वेनोमीटर भी बेटा करंट के लिए ही यूज होगा, लेकिन अगर करंट की बहुत छोटी अमाउंट हमें नापनी है, बहुत छोटी अमाउंट हमें मेजर करनी है तो हम यूज करेंगे गैल्वेनोमीटर, अदरवाइज हम एम मीटर से कर लेंगे। वो कहावत नहीं है जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से हम शुरू होते हैं, तो वही है, जहां एम मीटर शुरू होता है उससे पहले ही गैल्वेनोमीटर खत्म हो जाता है। तो गैल्वेनोमीटर बहुत छोटी अमाउंट ऑफ करंट नापेगा। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सर्टेन मटेरियल इज 0.6 ओम मीटर, ओके रेजिस्टिविटी दी हुई है हमें। द मटेरियल इज मोस्ट लाइकली टू बी, बेटा अगर 0.6 है ना तो ये है एक सेमीकंडक्टर, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ही कम दी हुई है, 0.6 ओम पर मीटर। मे बी 0.6 ओम पर मीटर ना सुपर कंडक्टर्स की होती है बेटा, दीज आर द सुपर कंडक्टर्स, मतलब इतनी कम रेजिस्टेंस तो वो सुपर कंडक्टर ही कहलाएगा। बहुत कम रेजिस्टेंस है, बहुत कम, दैट इज अ सुपर कंडक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमिक रेजिस्टर? अब ओमिक रेजिस्टर वो होता है जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, ओम्स लॉ। अब जो ओम्स लॉ को ओबे करता है उसका ग्राफ किस तरह का होता है? उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। जो नॉन ओमिक रेजिस्टर होता है, तू बंद हो जा बेटा, तू क्या खुल गया। जो नॉन ओमिक रेजिस्टर होता है वो उसका ग्राफ इस तरह का होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये ओमिक रेजिस्टर है, ओमिक रेजिस्टर नाइक्रोम वायर जो हीटर्स में यूज होती है, दैट इज अ ओमिक रेजिस्टर, या प्रेस वगैरह में भी यूज होती है। चलेंगे आगे। टू बल्ब्स
of 100 watt and 40 watts are connected in the series. The current through 100 watt bulb is 1 ampere. The current through 40 watt bulb. Okay. देखिए हमें मान लीजिए ये एक बल्ब है एंड दिस इज द अनदर बल्ब. अब दो बल्ब्स, अगर ये 100 वाट, देखिए हमें वाट दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता. चलो मैं बताता हूँ क्यों. अगर सीरीज में है तो करंट पहले को भी उतना ही मिलेगा, दूसरे को भी उतना ही मिलेगा. सीरीज में करंट विल रिमेन सेम, बट जो चेंज होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा. पैरेलल में करंट ऊपर नीचे अलग अलग जा सकता है, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां करंट कम चला जाएगा. पैरेलल में हो सकता है, लेकिन सीरीज में ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर इसको 1 एम्पेयर मिलेगा तो इसको ना इंसाफी नहीं करेंगे, 1 एम्पेयर ही देंगे. चलो नेक्स्ट चलते हैं 16th क्वेश्चन. मैं चेक करूंगा आंसर्स, आप साथ साथ में लिखते रहा करो मैसेजेस में, लाइव चैट में मैं देखता रहा करूंगा. Two resistors are connected in a series given an equivalent resistance of 10 ohm. दो resistors को हमने लगाया और 10 ohm मिल गया and then connected in the parallel they gives a 2.4 ohm. Then the individual resistances are, तो individual हर एक resistance की वैल्यू क्या होगी. बेटा काफी बच्चों को इसका आंसर मालूम होगा, वो ऑप्शंस देखने लग गए. देखिए दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हैं तो उन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो वो 10 के बराबर आना चाहिए. ऐसे पहले ऑप्शंस चेक करो. 8 + 2 10, यस बिल्कुल ठीक है. 7 + 4 11 होता है. तो ये काफ़ी बच्चों ने ऑप्शन पहले ही दिमाग में कर दी, निगलेक्ट की हमें नहीं चाहिए. सही ऑप्शंस बताइए कौन सी है, कमेंट्स में बताए सही ऑप्शन. 6 + 4 भी 10 होता है एंड 5 of 5 भी 10 होगा. लेकिन हमें अब पैरेलल में चाहिए 2.4. तो कोशिश करते हैं कि 2.4 बनाएं. कैसे बनाएं. 8 देखिए अब पैरेलल में हमें चाहिए 1/8 + 1/2. अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा इट विल बिकम 1/4. सो दैट विल बिकम, यहाँ भी 1/rp आ जाएगा, दैट विल बिकम 5/8. इसका रेसिप्रोकल करेंगे अंत में, सो इट विल बिकम 5/8, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1.6 समथिंग, 1.6 ओम. बट क्या ये पॉसिबल है 1.6? हमें तो 2.4 चाहिए, तो ये ऑप्शन होगी कट. नेक्स्ट हम चेक करेंगे 1/6 + 1/4 की पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो द एलसीएम विल बी इक्वल टू 12. यहाँ आ जाएगा 2 + 3, सो इट विल बी 5/12. रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि अंत में हमें रेसिप्रोकल चाहिए, सो इट विल बिकम 2.4 ओम. क्या आंसर आया? 2.4 ही तो चाहिए था, तो हम ऑप्शन सी को टिक कर देंगे. ऐसे पता लगेगा कि ऑप्शन सी कैसे आया. बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, मजा आ जाएगा करके. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, इनमें से कौन सा वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है? बताइए कौन सा करेगा. क्या वो वर्क डन इनटू चार्ज इनटू टाइम होगा? क्या वो, काफ़ी बच्चे तो यही उलझ गए, कहते हैं हमने तो छोड़ दिया, हम नहीं करेंगे, आगे चलो. लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, छोड़ना कुछ नहीं है. बहुत ईजी क्वेश्चन जो आपको बहुत मुश्किल लग रहे हैं वो असल में बहुत ही ईजी क्वेश्चन होंगे. वर्क डन, देखिए पहले वोल्टेज का फॉर्मूला बताइए मुझे क्या होगा. दैट इज अ वर्क डन अपॉन चार्ज. देखिए कोई वर्क डन अपॉन चार्ज की है कंडीशन, अगर है तो टिक कर देंगे, अगर नहीं है तो इसको बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, बताऊंगा कैसे. वर्क डन इंटू चार्ज इंटू टाइम, नहीं ये तो गलत होगा, इंटू चार्ज तो नहीं है. वर्क डन अपॉन करंट इंटू टाइम, ये हमें मालूम नहीं. वर्क डन इंटू चार्ज तो नहीं होगा, तो ये दो ऑप्शंस कट हो गए. अब बेटा करंट का फॉर्म देखिए, यहाँ मुझे आइडिया मिल गया कि करंट की बात कर रहे हैं, मुझे करंट चाहिए. तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या इंटू टी. यहाँ से चार्ज क्या आ जाएगा? चार्ज विल बी इक्वल टू आई इंटू टी. यहाँ टी डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो मैंने लिख दिया आई इंटू टी. अब यहाँ जो चार्ज है उसको रिप्लेस कर दो आई इंटू टी, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन आई इंटू टी. देखिए अब वोल्टेज किसके बराबर आया? वर्क डन अपॉन करंट इंटू टाइम. वर्क डन अपॉन करंट इंटू टाइम आ गया भी ऑप्शन. इतना इजी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, करके आओगे. ठीक है. कूलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ, कूलम्ब किसके एसआई यूनिट्स हैं? कूलम्ब एसआई यूनिट्स हैं चार्ज के, तो ये तो सबको मालूम ही होगा. ठीक है, दैट्स इजी. देखिए मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको एनसीईआरटी घोल के पिला दूं. आप इतना पढ़िए, 8 से 10 घंटे पढ़िए एग्जाम्स में. बेटा तपस्या करनी पड़ेगी आपको. पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो पढ़िए, एनसीईआरटी घोल के पी जाइए. जब आपको खून डोनेट करना हो तो आपका बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव ना निकले, आपका एनसीईआरटी पॉजिटिव निकले. ठीक है, कहीं चोट लग जाए तो खून ना बहे, एनसीईआरटी बहने लग जाए. इतना पढ़िए एनसीईआरटी को, अपने खून में मिक्स कर लीजिए, घोल के पी लीजिए. तो ठीक है, तब जाके नंबर बढ़िया आएंगे, तब आपको मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, तब जाके आप कुछ कर सकते हो. 10th के मार्क्स बहुत टीचर्स कहते हैं कि मैटर नहीं करते. हाँ बिल्कुल मैटर नहीं करते आपकी ज़िंदगी में, लेकिन 10th के मार्क्स के बिहाफ पे ही आपको +1 में एडमिशन मिलेगा. अगर आपके +1 में एडमिशन अच्छी कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कोर्स में ली होगी, तभी आप कुछ कर पाओगे आगे. तो 10th के मार्क्स मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट हैं, वो मायने रखेंगे. +1 में जाना है, अच्छे कॉलेजेस में जाना है, यूनिवर्सिटीज़ में जाना है आपको. ठीक है, तो पढ़िए, मेहनत कीजिए.
एनसीईआरटी को घोल के पी जाइए, चाहे वो साइंस की हो, मैथ्स की हो, एसएसटी की हो, घोल के पी जाइए उसको। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द, इलेक्ट्रिक फ्यूज कौन से मुद्दे पे वर्क करता है? लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेट। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है ना वो हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है। जैसे हमारे पास ये हो गई वायर, दिस इज अ वायर, जब करंट थोड़ा सा भी ज्यादा चला जाएगा ये हीट करके ब्रेक कर जाएगी, तो इसे हम बोलेंगे कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। क्लास रखेंगे आधे घंटे की, आई गेस सो काफ़ी, मतलब कि 15-20 मिनट की हो चुकी है। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 20 volts. The work done to bring a charge of 0.5 coulomb from infinity to this point. ओके, वर्क डन हमें फाइंड करना है, पोटेंशियल हमें बेटा दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? V = W/Q। अगर किसी बच्चे ने मन में ही आंसर निकाल दिया तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 20 = वर्क डन अपॉन 0.5। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? 0.5 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, = वर्क डन हो जाएगा। 5 2 बेटा 10 हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर, देखिए यहाँ से पॉइंट भी हटा देंगे 10। तो वेरी गुड, जिन बच्चों ने 10 जॉउल आंसर किया, वेरी गुड, दैट्स राइट आंसर, 10 जॉउल। बेटा इन सब की आपको पीडीएफ, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन तब जब मैं ये सभी वीडियोस कंप्लीट कर दूंगा। टोटल इलेक्ट्रिसिटी के बाद एक मैग्नेटिज्म रह गया, देन आर एनवायरनमेंट रह गया। वो सभी चैप्टर्स खत्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे, सभी के लिंक्स मिल जाएंगे, सभी की पीडीएफ्स मिल जाएंगी। इंजॉय कीजिए, ठीक है, लेकिन पढ़ के जाइए, बढ़िया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट वन। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को देखिए, इनकरेक्ट वन को चूज कीजिए। तो करते हैं चूज। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए पहली बात तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होती है एरिया के, वो भी ठीक है, बात इन्होंने ठीक लिखी है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है दैट इज πr², क्योंकि वो राउंड होता है ना। अब r की बजाय अगर हम डायमीटर लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू 2d², जिसको हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4πd²। तो बात तो बेटा इन्होंने ठीक ही कहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है डायमीटर के स्क्वायर के, ये बात तो इन्होंने ठीक लिखी, हमें तो इनकरेक्ट फाइंड करना था। शॉर्ट लेंथ ऑफ थिक वायर इज यूज फॉर गेटिंग लो रेजिस्टेंस एंड लॉन्ग लेंथ ऑफ थिन वायर इज यूज टू गेटिंग हाई रेजिस्टेंस, ये भी ठीक लिखा है इन्होंने। देखिए छोटी लेंथ है, वायर थिक है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि लेंथ कम करने से भी रेजिस्टेंस कम होती है एंड वायर को थिक करने से भी रेजिस्टेंस कम होती है, तो रेजिस्टेंस लो ही लिखें। लेंथ बढ़ाने से, वायर थिन करने से रेजिस्टेंस हाई होगी, तो ये बात भी इन्होंने ठीक लिखी है। अ थिक वायर हैज मोर रेजिस्टेंस, बेटा थिक वायर, अभी मैंने बताया कि थिक वायर की रेजिस्टेंस होगी लो, तो यहाँ थिक वायर की रेजिस्टेंस होगी मोर, ये तो गलत हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा, कि इन्होंने इनकरेक्ट वन कहा था, सी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट वन। अभी ये सभी सीरीज होने के बाद ना मैं आपके पास एजर्शन रीजन लेके आऊंगा, क्योंकि एग्जाम में एजर्शन रीजन भी बहुत पूछते हैं, एजर्शन रीजन करेंगे अच्छे से, ठीक है, उनकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप इतने सारे एमसीक्यूज मेरे साथ कर रहे हो ना, तो आपके मतलब ही नहीं मैं आपके 20 नंबर एमसीक्यूज में एक भी कटने दूं, 20 में से 20 आएंगे, प्लस जो आपका सब्जेक्टिव होगा उसमें भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी आपको, बहुत। नाउ 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 कूलम चार्ज कितने कूलम उसके बराबर है? तो देखिए कूलम इज इक्वल टू n इंटू ई, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं इसमें। नो कूलम 1 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। अब यहाँ जो है नीचे चला जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 इज इक्वल टू n। तो यहाँ कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, यहाँ से पॉइंट हटाओगे बेटा तो 10 ऊपर आ जाएगा, ये -19 का भी ऊपर ले जाएंगे, तो 10 इंटू 10⁻19, क्योंकि पॉजिटिव ना तो सॉल्व हो जाएगा। सो कुछ इस तरह का बनेगा, यहाँ लिख लेता हूँ, इट विल बी 10⁻20 इंटू 1/16। अब बस आपको इनको डिवाइड करना है, 1 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैसे 0.625 आ जाएगा, बट फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, चलो डिवाइड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाए, यहाँ एक और 0 लग जाएगी, तो 16 6 96 आ जाएगा, यहाँ 440 आ जाएगा, 2 32 आ जाएगा, डेट विल बी 8 80, तो यहाँ 5। मेरा आंसर आया 0.625। चेक करते हैं आंसर। बेटा एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट, यहाँ 2 zeros लगाई थी ना, तो यहाँ एक 0 और आ जाएगा, थोड़ा सा, चलो हो जाता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ है 0.0625 इंटू 10⁻20,
कोई 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स की तो नहीं है। 6.25 बेटा है मेरे पास एक में ही, तो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स का वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि पॉइंट 2 कदम आगे गया, यहाँ से 2 जीरो हटा दो, सो इट विल बिकम 6.25 इंटू 10⁻18, बिल्कुल वैलिड है। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स आवर आंसर। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको डिवाइड वगैरह सब कुछ करके दिखा दिया। ना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो भी एक्सप्रेस्ड एज, देखिए कौन सही जवाब देगा इसका देखते हैं। जूल पर सेकेंड, क्या वो वॉट सेकेंड है, क्या वो वोल्ट एम्पेयर या किलोवाट आवर। एक हिंट देता हूं, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी होते हैं बेटा किलोवाट आवर। तो बस किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड इसी को हम बोल सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने इसका जवाब दिया। और विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद द टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन एक सब्सटेंस आपके एनसीईआरटी में ये नहीं गिवन, तो ये एक मुझे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लग रहा था जब मैं पेपर्स कर रहा था। अब नई एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ये पुराने सिलेबस में है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, कार्बन इज दैट कंपाउंड जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है टेम्परेचर बढ़ने से। बाकी सब मेटल्स की बढ़ती ही बढ़ती है, सब मेटल्स की बढ़ेगी, नॉन मेटल्स की थोड़ी सी कम हो जाएगी, दैट्स अ कार्बन। चलो बढ़िया, जिनको आता था बहुत बढ़िया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, चाहे उसकी रेजिस्टेंस निकालो चाहे उसको करंट से शॉक दो, चैनल का सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए, ठीक है। ऐसी और भी मज़ेदार वीडियोस मैं आपको लेके आता रहूँगा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ हॉट फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज अबाउट 10 times द कोल्ड रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 100 watt 220 volts लैम्प when not in use? Okay, the resistance of a hot filament bulb is about 10 times। रेजिस्टेंस दी हुई है बेटा, एक 10 times रेजिस्टेंस दी है, ठीक है, ऑफ अ कोल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 100 watt। पावर भी दी हुई है बेटा 100 watt, दैट्स अ पावर। वोल्टेज दी हुई है हमें 220 वोल्ट। नाउ हमारे पास जो है वो फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प व्हेन नॉट इन यूज्ड। ओके 10 times रेजिस्टेंस है, जब वो यूज़ में होगा 10 वॉट्स की उसकी एनर्जी है, तो यहाँ से हमें फॉर्मूला निकलेगा P इक्वल टू वी आई। अगर मैं h स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊँ तो वो भी आ सकता है काइंड ऑफ। इसका आंसर जो है वो 484 ओम आना चाहिए। लेट्स सी, तो यहाँ आएगा 220 इंटू आई मेरे पास नहीं है, P मेरे पास आ जाएगा 100 वॉट्स, सो I इज इक्वल टू 100 अपॉन 220, तो डैट विल बी दिस। अब रेजिस्टेंस जो है V इज इक्वल टू आई आर, न्यू रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, I तो इतना आएगा चाहे करंट दिया जा रहा है चाहे नहीं दिया जा रहा, I इतना आएगा। V इज 220 वोल्ट्स, I इज 100 अपॉन 220 एंड दिस इज R। तो अब इसको R निकालेंगे यहाँ से, दैट विल बी 220 इंटू 220 अपॉन 100 इज इक्वल टू R। सो हमारे पास जो आंसर आएगा ना बेटा, दैट विल बी 484 ohms, ये आ जाएगा। अब मुझे 484 पहले ही कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ 100 वॉट था तो वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, इसीलिए मैंने 220 वोल्ट्स को स्क्वायर कर लिया था पहले मन में। 2 इंटू 484, 2 जीरोस इसकी आएंगी, वो 100 वॉट से कट हो जाएगा। कैसे पता लगा, वो बेटा प्रैक्टिस है। देखो मुझे काफ़ी क्वेश्चंस करता रहता हूँ तो मुझे ऑलरेडी पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा। अब ये सिलेक्ट हो गया। चलो क्या किया था मैंने, पावर ली बेटा 100 वोल्ट्स दिए हुए 220 वोल्ट्स, तो मैंने पावर का फॉर्मूला लगाया जो होता है P इक्वल टू वी आई। वहाँ से मैंने आई निकाला, आई निकालने के बाद मुझे रेजिस्टेंस निकालनी थी, रेजिस्टेंस मैंने निकाल दी। अब चाहे वो कोल्ड हो चाहे वो हॉट हो, इसकी हमें इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ी, तो दैट विल बी 484 ohms, दैट्स आवर फाइनल आंसर। Jumping on to next question number 26, 100 joule of heat is produced each second। ओके थोड़े से क्वेश्चन इसके ना बट एनसीईआरटी में भी अगर आप चेक करोगे इसके न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लगेंगे आपको। अगर आपसे नहीं हो रहा आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं एक पूरा सोल्यूशन डाल दूंगा जहां मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करके दिखा दूंगा, है इसके न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। बाकी सभी चैप्टर्स के कंपेरिजन में इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स आपको सबसे मुश्किल मिलेंगे। 100 joules of heat is produced each second, okay, the heat is produced that will be equal to 100 joules। ये क्या हो रहा है, 100 joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistance, so R is equal to 4 ohm। the potential difference across the resistor will be, हमें फाइंड करना है potential difference। सो बेटा फॉर्मूला तो होता है H is equal to I square RT,
एंड ईच सेकेंड टाइम हमें दिया हुआ है दैट इज़ 1 सेकेंड। आई नहीं दिया हुआ, आई की वैल्यू हमें चाहिए भी नहीं, हमें आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमें तो निकालना है वी। तो आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे फिल करते हैं एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एक आर से आर कैंसिल, सो वी लेफ्ट विद एच इंटू आर अपॉन टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर। कैसे किया, यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, टी मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड। तो ये मेरे पास फाइनल कुछ फॉर्मूला बन गया जो मैं यूज़ करूँगा। एच की वैल्यू बेटा है मेरे पास 100 जाउल, आर मेरे पास है बेटा 4, टाइम है मेरे पास 1, तो दैट विल बी 400। ये आई है वैल्यू वी स्क्वायर की। अब यहाँ स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ से हम स्क्वायर कट कर देंगे। 400 का स्क्वायर रूट होता है 20 वोट्स। तो आंसर चेक करिए 20 वोट्स का। समझ में आया न्यूमेरिकल? अगर नहीं समझ में आया बैक कीजिए, दोबारा देखिए, स्लो में देखिए, फास्ट में मत देखना न्यूमेरिकल्स, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, two devices are connected between 2 points A and B in parallel, the physical quantity that will be remain same। अब शुक्र है न्यूमेरिकल से थोड़ी सी राहत मिली है बच्चों को। तो बताइए अगर हम दो चीज़ों को पैरेलल में लगा दें तो कौन सी चीज़ सेम रहेगी? क्या वो करंट सेम रहेगा या वो वोल्टेज सेम रहेगी? तो बेटा वेरी गुड, वेरी गुड। जिन बच्चों ने पैरेलल में वोल्टेज सेम कहा, अगर पैरेलल है तो करंट डिफरेंट हो जाएगा लेकिन वोल्टेज सेम रहती है पैरेलल अप्लायंसेस में। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन। बेटा फिर से वही रेजिस्टिविटी, मैंने कहा था कि ये शेप, लेंथ, थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करेगी तो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करेगी। ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका। तो मैं कह रहा था इसीलिए कि एमसीक्यूज देखो, बहुत बढ़िया मजा आएगा, ये आपको पूरी रिवीजन हो जाएगी एक तरह से। Moving on to next question, the resistance of a wire of length 300 meter and the cross section is 1 mm made of material of resistivity this। okay, resistance का फॉर्मूला हमें यूज करना है अब, रो एल अपॉन ए। अब रो की वैल्यू रेजिस्टिविटी दैट इज 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर -7। मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, कॉपी पेन उठाइए, अपना हथियार उठाइए और सॉल्व कीजिए। 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर -7 ओम पर मीटर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ है बेटा हमारे पास 300 मीटर्स। ओके, नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 mm। बेटा यहाँ मीटर्स में है, यहाँ भी मीटर्स में है, यहाँ भी मीटर्स में ही चाहिए। तो देखिए 1 mm 1.0 mm को अगर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 10 लगा दीजिए, ये बन जाएगा सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 और लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर -3। या अब ऐसे छोड़ो, ऐसे ही समझो 1 2 3 मीटर्स, तो 1 mm इज इक्वल टू 1/1000 m। इसको मैं एक बार इरेज कर दूं, अच्छे से लिख दूंगा, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए अभी लिखा था कि कैसे किया, ठीक है। साइड पे लिख देता हूँ समझाने के लिए, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल करते हैं। चलो, तो 1 mm इज इक्वल टू 1/123 मीटर्स। यहाँ हम फिल कर देंगे 1 2 3। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इज नॉट पॉसिबल, चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, 10 इंटू 10 रेज टू पावर -7 इंटू 300 इंटू 10 रेज टू पावर 1 2 3 जीरोज। अब यहाँ बेटा 7 जीरोज हैं नेगेटिव में, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 जीरोज चली गई हैं, तो यहाँ रह गई 3 इंटू 10 रेज टू पावर -1। ये 6 पॉजिटिव जीरोज -7 जीरोज को खत्म कर देंगे और यहाँ सिर्फ -1 रह जाएगा, जिसका मतलब है 3/10 रह जाएगा। क्योंकि यहाँ माइनस को देखिए, अगर किसी भी चीज़ जो माइनस में आती है पावर, उसको अगर पॉजिटिव में करना है तो रेसिप्रोकली करना पड़ता है, सो दैट विल बी 0.3। आवर आंसर इज 0.3। चेक करते हैं। अरे बाबा, अब क्या दिक्कत हो गई? ओ मैन, दिक्कत बेटा ये हो गई कि हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं लिया, हमने सिर्फ 1 mm ले लिया। यहाँ आएगा 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, तो पाई आर स्क्वायर भी करना होता है, तो बेटा यहाँ आ जाएगा इसका स्क्वायर, 1 2 3 जीरोज और ये 1 mm तो कर दिया, ठीक है, लेकिन इसका बेटा क्रॉस सेक्शन का एरिया भी होता है, तो एरिया में डबल कर दिया जाएगा वो जीरोज को। वो जीरोज जब ऊपर चली जाएंगी तो 3 जीरोज एक्स्ट्रा ऐड करनी है। अब इसमें 3 जीरोज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। अरे बेटा ये कुछ गड़बड़ हो गई, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई, दोबारा करना पड़ेगा, सभी पूरा क्वेश्चन ही दोबारा करना पड़ेगा। लेट्स सी, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर लेंगे, हमें कौन सी की दिक्कत, भागे थोड़ी जा रहे हैं, हो जाता है कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। लेट्स सी फिर क्या हुआ।
अरे मिट जा। चलो दोबारा करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 3 ओम 300, तो यहाँ 300 मीटर ले ली। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा यहाँ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1/mm है। mm को पहले सेंटीमीटर्स में किया, सेंटीमीटर्स को फिर मैंने मीटर्स में किया। यहाँ जाएगा 1 × 10⁻⁷ एंड हमारे पास ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा ρL/A। तो रो है हमारे पास 10⁻⁷ and we have a length that is 300 and this is equal to 1/123 zeros। अगर हमारे पास 3 zeros हैं तो we left with the 5 to okay we have to do more zeros। तो ये एरिया हो गया। अब करते हैं कैलकुलेशन सही। देखिए 1 है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻⁷ इंटू 300 इंटू 1 2 3 4 5 6 जीरोस, यहाँ से 6 जीरोस गई और ये 7 जीरोस, 7 के 7 जीरोस चली गई। तो अब सही आ गया 30 ओम, बिल्कुल सही ऑप्शन मैच करके। कुछ मिस्टेक हो गया होगा बेटा, नहीं पता लगता एक बार में। अगर आपसे भी मैं ये कहूँगा, अगर आपसे मिस्टेक हो जाए दोबारा से करना शुरू कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा। मिस्टेक ढूंढने की कोशिश मत करना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर। ओके, तो वोल्टेज बेटा न्यूमेरिकल्स तो दिमाग खाएंगे, न्यूमेरिकल्स करने भी हैं आपको, और इसीलिए मैं ज्यादातर न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं ताकि आपको न्यूमेरिकल्स की हैबिट डाल दूं। करंट जो है बेटा आई है वो 100 मिली एम्पेयर है। 100/123 एम्पेयर्स हो गया। मिली को अगर एम्पेयर में कन्वर्ट करना है तो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, सो आर विल बी इक्वल टू V/I, दैट विल बी 4/100 इंटू 1000। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पॉसिबल नहीं है बेटा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 जीरोस के साथ 2 जीरोस गई, अभी हम करके हटे हैं ऐसी चीज। तो 40 एम्पेयर। जिन बच्चों ने 40 एम्पेयर आंसर दिया, वेल डन, वेरी गुड। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आई गेस सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक रहेगा ये लास्ट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन हम कल के लिए छोड़ देंगे, पार्ट 2 बना देंगे इसका। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक ज़रूर करना। मेरे भी एफर्ट्स हैं, मैंने काफ़ी टाइम, मुझे 1-2 दिन लग जाते हैं ये आपके लिए क्वेश्चन सभी फाइंड करने के लिए। टाइम तो चलो लगेगा, दैट्स माय वर्क। आपका वर्क है पढ़ना। वन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम। इलेक्ट्रिक करंट जब पास करता है तो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव प्लेट। अब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो वो दिस पोटेंशियल इज सेड टू बी द लो पोटेंशियल एंड दिस हैज़ द हाई पोटेंशियल, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव है। अब लो पोटेंशियल की तरफ से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। चेक करिए ऑप्शन। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसा कुछ नहीं है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसा देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट तो हमारे ना कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे भी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, ऐसा नहीं। नाउ हाउ लो पोटेंशियल टू हैव, या दिस इज द राइट ऑप्शन, वी आर फाइंडिंग दैट। सो करंट इज मूविंग फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो बेटा इसके कुल मिला के 62 एमसीक्यूज हैं। हमने हाफ ऑफ द एमसीक्यूज कर लिए, आगे और भी बहुत मज़ेदार एमसीक्यूज आने वाले हैं। बेसिकली न्यूमेरिकल्स थोड़े से ज़्यादा ही रहेंगे। मैं चाहता हूँ आप न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि हमें न्यूमेरिकल से डर ना लगे। और मैं फिर बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े से मुश्किल, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 62 एमसीक्यूज थे इसके, 31 एमसीक्यूज पार्ट 1 में हो गए। अब 31 एमसीक्यूज जो रिमेनिंग है, जो शेष हैं, वो अब हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द हीट प्रोड्यूस्ड इन करंट कैरिंग वायर इन अ 5 सेकेंड इज 60 जाउल। अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है करंट कैरिंग वायर में, जहां टाइम हमारे पास गिवन है 5 सेकेंड्स एंड जो हीट है दैट इज इक्वल टू 60 जाउल्स, तो वी हैव टू द सेम करंट इज पास थ्रू द अनदर वायर ऑफ हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस आएगी, देखिए एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू I²RT, ठीक है। द सेम करंट इज पास्ट, करंट बेटा सेम रहेगा दोनों केसेस में, एंड वायर की रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। द हीट प्रोड्यूस इन 5 सेकंड्स विल बी। तो यहाँ हमने करना क्या है, कंसेप्ट लगाना है, पहले I²RT की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा वैल्यूज फिल करते हैं। H इज इक्वल टू 60 I², जो है हमारे पास 5 सेकेंड्स, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड, तो 60 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू I²R। जब हम कटिंग करेंगे इसकी तो यहाँ आ जाएगा 12। तो I²R की वैल्यू आई बेटा 12। यहाँ कोई यूनिट्स वगैरह डालने की जरूरत नहीं, दिस इज अ टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब बहुत बच्चों को पता लग गया कि क्या करना है। देखिए जो नई रेजिस्टेंस है वो है ओरिजिनल रेजिस्टेंस की हाफ, तो यहाँ हम बेटा R/2 कर देंगे क्योंकि नई रेजिस्टेंस निकालनी है। तो बहुत सही, काफ़ी बच्चों ने बता दिया कि हम ये 6 ओम करेंगे, बहुत बढ़िया। जिन्हें पता लग गया बहुत बढ़िया।
तो यहाँ आएगा h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर की वैल्यू बेटा 6 आ गई, t हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड्स में, अब कितना लगेगा तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेट विल बी 30 जाउल्स ऑफ एनर्जी, तो 30 जाउल। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक, काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ते सार बता दिया होगा कि कितना आंसर आएगा सर, ये सब उन्होंने किया ही नहीं, तो कैसे हम बचें। देखिए टाइम सेम है 5 सेकेंड्स, टाइम का कंसेप्ट खत्म कर दो। हीट जो है यहाँ 60 जाउल थी एंड यहाँ रेजिस्टेंस हाफ कर देंगे, यहाँ लिखा हुआ रेजिस्टेंस विल बी हाफ, तो ऑब्वियस ये बात है हीट भी हाफ हो जाएगी, रेजिस्टेंस डबल करने से डबल हो जाएगी। बट बेटा अगर कह दें करंट विल बी हाफ, तो करंट का ना यहाँ स्क्वायर है, हाफ का बेटा 2 टाइम्स कर दो तो ये आ जाएगा 1/4, तो दैट विल बी द 1/4 ऑफ समथिंग, ये कंसेप्ट है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर इज ऑफ द ऑर्डर, जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है, तो उनकी रेजिस्टिविटी हम लिख देंगे 10⁶ ओम्स, इतनी हाई तो होगी। देखिए एक के पीछे 1 2 3 4 5 6 जीरोस लगा दो, तो इतनी हाई तो होगी बिल्कुल। 10⁶ ओम आर द रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर्स, तो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट। Moving on to next question, to get a 2 ohm resistance using 6 ohm resistors only, the number of resistance is required। तो देखिए अगर हमें रेजिस्टेंस चाहिए, नेट रेजिस्टेंस हमें कम चाहिए, ये रेजिस्टेंस है ज़्यादा, तो हमें सीरीज और पैरेलल में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। अगर बच्चों आपका आंसर पैरेलल है तो बहुत बढ़िया, हमें अब यूज़ करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें 1/6 प्लस 1/6, पता ही नहीं कितनी बार करेंगे 1/6 और आंसर आ जाए 2 के बराबर। ठीक है, तो यानी कि देखिए नेट रेजिस्टेंस जो है उसका हमें ये ऐसा यहाँ से फॉर्मूला मिलेगा। करना कैसे होगा, अब जो ये पैरेलल रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू 2, यहाँ हमने n टाइम्स रेजिस्टेंस लगा दिया एंड ये आ जाएगा हमारे पास 2, तो देर हमें चाहिए आंसर क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए ना, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कीजिए, यहाँ भी 1/2 यहाँ भी n/6, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस जो है आर नेट इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ एक सेकेंड दो, फॉर्मूले में यहाँ 1/2 ही कर दूँ मैं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। दिस इज 1/2, अब दोनों तरफ कर दो रेसिप्रोकल, इट विल बिकम 6/n एंड 2/1। अब यहाँ किससे डिवाइड किया जाए कि 2 आंसर आ जाए, तो n की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास 3, तो इट विल बी 6/3 ताकि मेरे पास आंसर 2 आ जाए। सो नेट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 3। जिन बच्चों का आंसर 3 है, वेरी गुड। Moving on to next question, in an electrical circuit, 2 resistors of 2 ohm and 4 ohm connected in a series to a 6 volt battery, the heat dissipated by the 4 ohm resistors in 5 seconds will be। अब heat का बेटा जो फॉर्मूला है heat dissipated, that is I square RT। now R हमें दिया हुआ है कि 4 ohm, तो H का जो फॉर्मूला आ जाएगा I square into 4 into 5। बट बात कहाँ अटकी, यहाँ I तो हमें गिवन नहीं है, हमें पहले नेट आई निकालना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। ये है सीरीज का कॉम्बिनेशन, तो सीरीज में 2 and 4 ओम अगर दो रेजिस्टर्स हैं तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, प्लस करके R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 6 ओम। अब दिस इज अ सीरीज इन 6 ओम। अब वोल्टेज हमारे पास कितनी है 6 वोल्ट। अब आई का फॉर्मूला जहां ओम्स लॉ से हम निकालेंगे आई इज इक्वल टू वी आर, यानी कि 6/6, यानी कि आंसर 1 एम्पेयर इज द नेट करंट। अब 1 एम्पेयर से हमें निकालना है, यहाँ 1 एम्पेयर फिल कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो H इज इक्वल टू 1 इंटू 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 इज 20 जाउल्स ऑफ हीट इज रिलीज डिसिपेटेड। सो बहुत ईजी, जिन बच्चों ने इसका आंसर 20 ओम्स दिया, 20 जाउल्स दिया, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो इज और आर का तो मतलब ही नहीं है कि स्टेटमेंट करेक्ट होगी, चलिए देखते हैं कौन सी। The simplest way to maintain a potential difference between the two ends of a conductor, एक सबसे अच्छा वे कौन सा है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना है दो कंडक्टर्स के बीच में, बाय द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी। तो बैटरी एंड सेल की मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस बहुत अच्छा जनरेट कर लेंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, आगे भी पढ़ लेते हैं बेटा एक बार, लेट्स रीड इट आउट। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ फ्लो, अब देखिए ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है, शायद सभी ठीक हों, अगर दो ठीक हुए ना ऑल ऑफ द अबव कर देंगे। द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटालिक वायर, यस, और कंडक्टर मैंने बैटरी अप्लाइड क्रॉस इट, बिल्कुल ठीक लिखा है बेटा। पढ़ते सार आपको स्टेटमेंट पता लग गई होगी कि सही लिखी है, तो सर इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब सर चलो आगे, बिल्कुल बचा, आगे चलते हैं।
जूल पर कुलम इज सेम एज, अब देखिए जूल्स आर द ऐसे यूनिट्स ऑफ वॉट एंड कुलम्स आर द ऐसे यूनिट्स ऑफ चार्ज, यहाँ सी लगा देते हैं। तो W अपॉन क्यू किसके बराबर है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस का, सो दैट विल बी इक्वल टू अ वोल्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ रिलेट्स पोटेंशियल डिफरेंस विद, बहुत बच्चों को पता लग गया कि ओम्स लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आप बताइए किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्या वो एनर्जी है, पावर है, करंट या टाइम। तो 38 क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क, मतलब आप कमेंट्स में बताइए मुझे 38। इलेक्ट्रिकल पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगी, वैसे इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला जो है दैट इज P इज इक्वल टू वी आई, अगर यहां से हम I का फॉर्मूला निकालें दैट विल बी V अपॉन R, तो इट विल बी V स्क्वायर अपॉन R। तो इससे पता लगा कि इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर एंड एक मिनट, दैट विल बी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो देखिए यहां से आपको कौन सी ऑप्शन ठीक लग रही है, दैट इज द रेजिस्टेंस। मूविंग ऑन टू 40th क्वेश्चन, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, बैटरी की वोल्टेज दी हुई है 10 वोल्ट्स, दैट इज इक्वल टू V 10 वोल्ट्स एंड चार्ज हमें दिया हुआ है 20,000 कुलम्स ऑफ चार्ज, सो रेजिस्टेंस भी दी हुई है बेटा 20 ओम एंड वर्क डन दिया हुआ है टाइम 10 सेकेंड्स। हमें फाइंड क्या करना है, द वर्क डन इन 10 सेकेंड्स, बेटा 10 सेकेंड्स में वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का ना जो फॉर्मूला होता है दैट इज W अपॉन क्यू, क्यू यहाँ डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई V इज इक्वल टू क्यू इंटू W, ये फॉर्मूला आ गया। देखिए कैसे खेल रहा है CBSE, कर क्या रहा है, रेजिस्टेंस कोई लोड नहीं दे रखी है, एक्स्ट्रा नॉलेज बिना मतलब की कोई ज़रूरत ही नहीं, हमें टाइम की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे दे रखी है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, लेकिन हम पढ़ते हैं आयुष सर के पास, तो कंफ्यूजन का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई चांस नहीं। 20 ओम्स इंटू 10 इट विल बी इक्वल टू 0 से 0 गया तो यहाँ आ जाएगा 1 2 1 2 3 3 जीरोज आ जाएंगी, दैट विल बी द वर्क डन जॉब। अब 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 लिख लो या 2000 लिख लो, एक ही बात है। चलते हैं 41 क्वेश्चन की तरफ, इफ द करंट, देखिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया होंगे, मजा आ जाएगा न्यूमेरिकल्स करके। इफ द करंट आई थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज बाय 100%, ओके एक करंट जो था पहले हम उसको x ले लेंगे, अब 100% इंक्रीज कर दिया, सो न्यू करंट विल बी I2 ले लेते हैं, दैट विल बी 100% इंक्रीज कर दिया, दैट विल बी 2x, मतलब ये डबल कर दिया, अगर यहाँ 1x है तो वहाँ डबल हो जाएगा 2x। द इंक्रीज इन द पावर डिसिपेटेड विल बी, ओके द इंक्रीज इन द पावर डिसिपेट, जो पावर का बेटा फॉर्मूला है वो क्या आएगा, पावर इज इक्वल टू पावर डिसिपेटेड, हीट डिसिपेटेड बेसिकली, हीट जो डिसिपेट हुई, तो यहाँ पावर का फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, हीट डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड बोले तो हीट डिसिपेटेड लगाते हैं उसका फॉर्मूला, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, यहाँ तो आ जाएगा H इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आर टी। अब न्यू H जो है H डैश लिख लेंगे, उसे लेंगे I2 स्क्वेयर आर टी विच विल इक्वल टू H डैश, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ ओपन करेंगे ना ब्रैकेट, 4r स्क्वेयर 4x स्क्वेयर अपॉन आर टी आ जाएगा। हमें दिखाना है कि न्यू पावर कितना हुआ, तो बेसिकली हमें डिफरेंस निकालना है H डैश माइनस H में, बेटा आर टी टर्म्स तो सेम ही है, तो इसको छोड़ो बेटा, 4x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कर लो, कितना आ जाएगा, दैट विल बी द 3x स्क्वेयर। पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, जो तो चेंज है डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल है इनटू 100% करने के लिए, ओरिजिनल हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रही है, एक्स स्क्वायर आर टी भी है, आर टी कट हो जाएगा इंटू 100, एक्स स्क्वायर कट हुआ, 3 इंटू 100 किया तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 300%, ऑप्शंस मिलाइए, है बिल्कुल है, टिक करो आगे चलो। दिस इज अ क्वेश्चन इन योर CBSE, जो आपके CBSE की बैक एक्सरसाइज है ना, वहाँ भी ये क्वेश्चन है ऐसा एक, तो बढ़िया है क्वेश्चन, अच्छा था, दैट्स अ काइंड ऑफ टफ वन, बच्चों को टफ लगेगा ये। अ पॉजिटिव चार्ज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अगर एक पॉजिटिव चार्ज रेस्ट से रिलीज करेंगे तो मूव टुवर्ड्स द रीजन ऑफ इक्वल पोटेंशियल, नहीं, अब पॉजिटिव चार्ज है ना, देखिए पॉजिटिव प्लेट जहाँ भी होती है वहाँ हाई पोटेंशियल होता है, एंड जहाँ भी नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ हम बोलेंगे लो पोटेंशियल, तो हाई की तरफ से लो से जाएगा, देखते हैं, मूव टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल, यस। एंड बैटरी इज यूज, अब तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गए, बैटरी क्यों यूज करते हैं, सेफ गार्ड अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो बेटा 43 भी आपके लिए है होमवर्क, कमेंट्स में जरूर बताइएगा मुझे, जो बहुत ईजी है ना, बहुत निहायती ईजी है, उसे छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसके साथ कोई भी डायरेक्शन की जरूरत हमें नहीं पड़ती कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, नथिंग. An electric bulb is connected to a 220 volt generator. The current is 0.50 ampere. What is the power of the bulb? ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी वोल्टेज दी हुई है, कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, दैट इज अ 220 वोल्ट्स. द करंट इज आई इज इक्वल टू 0.50. व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? तो पावर का फॉर्मूला बेटा होता है वी आई, कितनी देर के लिए वो पावर लगी, हीट का फॉर्मूला होता है वी आई टी. सो इट विल बी 220 इंटू 0.50. यहाँ से मैंने 2 जीरोस लगी और यहाँ कटिंग की, तो मेरे पास आ जाएगा 110 वॉट्स. तो आंसर बेटा कौन सा? सी ऑप्शन. बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स अब तो इजी लगने लग गए होंगे, हमने इतने सारे न्यूमेरिकल्स जो कर लिए. पेन कॉपी पेपर जरूर साथ में रखना, ठीक है बच्चों. व्हाट इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? ये मैंने पहले भी बताया था. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कौन सा होगा? क्या वो जाउल है, क्या वो वॉट आवर है, क्या वो किलो जाउल्स है? नो, इट इज अ किलो वॉट पर आवर. A boy records that 4000 joule of work is required to transfer 10 coulomb of charge. तो बॉय कहता है कि जो वर्क डन करना पड़ेगा ना वो 4000 जाउल्स ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा. इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 10 कुलम्ब ऑफ चार्ज. जो चार्ज है क्या वो इज इक्वल टू 10 कुलम्ब बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टर 50 ओम. तो यहाँ बेटा है 50 ओम्स. द करंट पासिंग थ्रू इट इज, हमने आई की वैल्यू निकालनी है बेटा. आई की वैल्यू कहाँ से निकालें? अब आई की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए वी अपॉन आर. आर हमें दे रखा है, लेकिन हमें क्या नहीं दिया? डब्ल्यू एंड क्यू में से वी निकालेंगे. सबसे पहले वी का फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन क्यू विच विल बी इक्वल टू 4000 अपॉन 10. तो कटिंग करने के बाद कटिंग फटिंग की हमारे पास आंसर आ जाएगा 400 वॉट्स. 400 वॉट को यहाँ फिल करेंगे 400 अपॉन रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल बी 50 ओम. तो यहाँ आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू 8 एम्पेयर. चेक करो, है ऑप्शन बिल्कुल. बहुत अच्छे आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो न्यूमेरिकल्स तो बहुत मज़ा आ रहा होगा करके. कॉपी पेन उठाइए, साथ साथ में न्यूमेरिकल्स कीजिए, मज़ा आएगा. ये वीडियो को पॉज कर दिया करो जब न्यूमेरिकल आता है ना, वीडियो को पॉज कर दो, खुद करो, नहीं होता देखो कैसे किया, दिमाग झुंझुना जाएगा. पढ़िए, आप ना इतना पढ़िए कि रात को आपको सपने आए मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के. अगर आंखें बंद करके सोने वक्त आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही है ना, तब मैं मानूंगा आपने अच्छे से मेहनत की है, अच्छे से पढ़ाई की है. एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज, जब शॉर्ट सर्किट होते हैं ना तो करंट बहुत ज़्यादा आ जाता है. क्या? इंक्रीजेज हैविली, बिल्कुल सही कह रहे हैं. रिड्यूसेस सस्टेनेबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है. वेरी कॉन्टिन्यूसली, नहीं, डज नॉट चेंज. इंक्रीजेज हैविली हैविली, ये ऑप्शन बेटर है. The work done in moving a unit positive charge across 2 points in an electric circuit is a measure of. देखिए हमें वर्क डन करना है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को. ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन दे दी सीबीएसई ने. किसकी डेफिनेशन दी? पोटेंशियल डिफरेंस की. पोटेंशियल डिफरेंस ऑप्शन देखिए, जिन बच्चों को मालूम है वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट 50th क्वेश्चन, हाफ सेंचुरी. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स? इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैसेज फिल की जाएंगी? बताओ बच्चों, इनका आंसर बताओ. मैं देखता हूँ कमेंट्स में क्या लिखा है आपने. तो आर्गन और हाइड्रोजन, आर्गन, नाइट्रोजन, नियॉन. तो इसमें जो गैस फिल की जाएगी वो नाइट्रोजन एंड आर्गन की जाएगी. बिल्कुल सही. थ्री रेजिस्टर्स 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम आर कनेक्टेड इन द पैरेलल. अब 3 रेजिस्टेंसेस हमने पैरेलल में कनेक्ट की हैं. द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रेजिस्टर शुड बी, इनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, ऑप्शन दे दिए ऐसे. अब देखिए 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/RP. ना इनका एलसीएम ले होंगे बेटा तो 6. एलसीएम लिए बिना ऐड मत करना. काफ़ी बच्चे मैं देख रहा हूँ कि एलसीएम लिए बिना ऐड कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती है. देखिए अगर तो आपको मालूम है, इसका कॉपी पेन आपने उठा रखा है, वीडियो को पॉज कर दो 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दो. तो देखो क्या आंसर निकलता है. यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 3 एंड यहाँ 2, डेट इज़ 1/RP. तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 इज 11, 11/6 आ जाएगा, डेट इज 1/RP. इसको दोनों तरफ रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, सो डेट विल बी 6/11. अब इसको करोगे तो डिनोमिनेटर तो बड़ा है न्यूमरेटर से, लेस देन 1 ओम आएगा. बिटवीन 1 इक्वल टू ग्रेटर देन, तो लेस देन 1 ओम इज द राइट ऑप्शन. वेरी गुड. एक लाइक आपके लिए बेटा. A fuse of wire repeatedly gets burnt when used with a good heater. अपना एक जो फ्यूज वायर होती है वो कुछ इस तरह का फ्यूज होता है. ठीक है, मैं आपको एक फ्यूज वायर दिखा भी देता हूँ कि कैसी दिखती कैसी है फ्यूज वायर. लेट मी शो यू हाउ फ्यूज वायर लुक्स लाइक. फ्यूज वायर,
तो ना फ्यूज़ वायर जो होती है ऐसी नहीं, मैंने बच्चों को काफ़ी बार दिखाई है। अभी यहाँ इमेजेस शॉपिंग तो नहीं करनी। यहाँ ना फ्यूज़ वायर ये रहा बेटा। अब ये जो फ्यूज़ वायर है ना, आप देखोगे तो इस तरह की एक मेटेलिक डब्बी होती है। इस डब्बी से ज़्यादा लेंथ हम नहीं कर सकते, ये फिक्स लेंथ की फ्यूज़ वायर हमें मार्केट में मिलेगी। अब इसमें अगर हम देखें, अब अगर इसे देखें तो हम लेंथ तो इंक्रीज कर नहीं सकते, लेंथ के जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको कर दो क्रॉस। अब रेडियस की बात रही, यहाँ फ्यूज वायर बर्न हो रही है, इसका मतलब क्या है, उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है तभी वो हो रही है बार बार। थोड़ा सा उसका रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा ताकि करंट आगे जा सके। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मेटेलिक वायर की लेंथ पहले कुछ इस प्रकार की होगी उसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे ताकि वो मेटेलिक वायर अब बड़ी मतलब सड़ ना जाए। सो रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, बात रेडियस पे आ जाएगी, रेडियस बढ़ाना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, उसकी चाहे रेजिस्टेंस निकालो चाहे उसको करंट का शॉक दो, वो लाल बटन दब जाना चाहिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 53। If R1 and R2 be the resistances of a filament of 40 watt and 60 watts respectively operating on 220 watt, then okay, तो R1 बेटा दिया हुआ है हमें, हमारे पास डेट काइंड ऑफ 40 वाट्स पावर दी हुई है, R1 की कोई दिक्कत नहीं है। R2 की पावर दी हुई है दैट विल बी 60 वाट्स। नाउ वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स। हमने फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट एंड दिस ऑपरेटिंग देन कांट। ओके, हमने ये फाइंड करना है रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है। वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग हुज रेजिस्टेंस इज मोर। अब बेटा एक बात देखो, अगर उसकी पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ऑब्वियस ही बात है उसकी ज़्यादा होगी। R1 एंड R2 बी द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट्स ऑफ 40 वाट एंड 60 वाट्स। अब जो 60 वाट होगा वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, P इज इक्वल टू 1/R। मैंने पहले भी अभी दिखाया था कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पावर ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। पावर ज़्यादा किसकी है, R2 की पावर ज़्यादा है तो वो कम होगी, R2 विल बी लेस देन R1। ऑप्शन सी, जिसको आता था वेरी गुड, वेल डन। Which of the option is incorrect? In a series connection of electrical appliances, the overall resistance of the circuit increases too much due to which the current power, या बिल्कुल ठीक कहा कि हम जब सीरीज में लगाते हैं ना तो सभी रेजिस्टेंसेस प्लस हो जाती हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन, तो इसके कारण से वो पावर बहुत हाई हो जाएगी। इन अ सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट ऑल अदर appliances stops working, yes ये भी बिल्कुल ठीक लिखे है, ये भी ठीक था। इन अ सीरीज सर्किट द appliances get same voltage as that of the power supply line। सीरीज में बेटा वोल्टेज सेम ना, सीरीज में रहेगा करंट सेम, ये वोल्टेज की बजाय यहाँ अगर करंट होता ना तो वो सेम रहता। तो इसका मतलब करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन देखनी थी, पता लग गया बच्चों को कौन सी इनकरेक्ट ऑप्शन है, सी। बहुत बढ़िया, जो सही जवाब दे रहा है सी, बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है ज़्यादा स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आ गए, न्यूमेरिकल्स हमने बहुत कर भी लिए, बहुत अच्छे से कर लिए। वेरी गुड बेटा जिन्होंने मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल्स किए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वेदर द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट, अब हमने देखना है कि इनमें से स्टेटमेंट को करेक्ट है या नहीं। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ द करंट गेट्स डबल्ड। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं हाफ कर देंगे तो करंट का डबल हो जाएगा, हमने तो करेक्ट देखनी है ना। वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर देंगे तो करंट भी हाफ ही हो जाएगा, दैट्स नॉट अ डाउट। व्हेन द लेंथ ऑफ अ वायर इज हाफ, अगर हम वायर की लेंथ को हाफ कर दें देन द रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट्स हाफ। लेंथ कम करने से रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ये भी ठीक लिखा है। अच्छा तो ठीक ही तो पूछ रहे थे, ये ठीक लिखा, लॉन्ग वायर हैज अ मोर रेजिस्टेंस और अ लॉन्ग कंडक्टर। नहीं एक मिनट, वेदर द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट। When the area of the cross section of a wire is double its resistance get halved। तो बेटा ये कह रहे हैं whether the statements are correct or not, तो बेटा तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट मिल गई हमें, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब हमने इसमें ये देखने की कौन सी करेक्ट नहीं है, तो ए ऑप्शन। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहा है सीबीएसई, कैसे कैसे, मतलब बच्चों को तंग करके मानेंगे ये। चलो कोई बात नहीं, हम तंग नहीं होंगे, आप पढ़ते हो आयुष सर के पास, तो तंग तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर, अब जो भी इंसुलेटर है उसकी रेजिस्टेंस जो होगी बहुत ही हाई होगी, इसलिए तो करंट वो नहीं जा सकता, सो इन्फिनिटली हाई। अ कूलर ऑफ 1500 वाट्स, ओके पावर दी हुई है बेटा कूलर की 15, जो इन्फॉर्मेशन दी होती है ना उसको फटाफट से लिखो, टाइम वेस्ट मत करो। 200 वोल्ट्स फैन दिया हुआ है, उसकी पावर दी हुई है
पी ऑफ फैन दैट इज़ 500 वॉट्स, क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं सीधा जंप कर दूंगा क्वेश्चन करने पे। इतने में बच्चा पढ़ेगा, मैं क्वेश्चन भी कर दूंगा, ठीक है। बाकी बच्चों से हम क्यों अलग हैं, इसी वजह से। आर यूज टू बी फ्रॉम अ हाउस होल्ड सप्लाई द रेटिंग ऑफ फ्यूज बी यूज। ओके, अब ये दोनों ना हाउस होल्ड सप्लाईज में यूज हो रहे हैं। हाउस होल्ड सप्लाईज में यूज होने का मतलब क्या है, दोनों के 200 वोल्ट तो है। अब जो करंट है वो दोनों को हम ऐड करेंगे, सबसे पहले 2000 आ जाएगा, 2000 वॉट्स। अब जो फ्यूज है वो कितने का चाहिए, देखिए पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, हमें आई देखना है कितना आएगा। बेसिकली V है 200 वोल्ट्स। पता क्या है, मैं एक बात बताता हूँ कैसे कह रहा हूँ मैं। ये एक हाउस है, हाउस में पहले हमारे पास मान लीजिए पंखा आ गया, पंखे के बाद हमारे पास ये जो गीजर कूलर जो भी है वो भी आ गया। अब दोनों में करंट जो है फ्यूज तो यहाँ लगेगा ना, तो फ्यूज मुझे ऐसा चाहिए कि ताकि दोनों अप्लायंसेस चल जाएं और ये फ्यूज भी खराब ना हो। तो मैक्सिमम करंट कितना चाहिए मुझे, मैंने वो निकालना था। अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो 2000 वॉट की मेरे पास मशीन है। हाउस होल्ड सर्किट 200 से 220 के बीच में ही रहेगा। वैसे हमारे घरों में 220 आता है, बट यहाँ लिखा हुआ है कि इनके घर पे 200 आता है, तो हम 200 ही लेंगे, उसको ऐड नहीं करना। तो यहाँ 200 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। वोल्टेज कभी भी ऐड नहीं होती, वोल्टेज हमेशा सेम रहेगी 200। तो 10 एम्पियर इज द मैक्सिमम फ्यूज विच वी कैन यूज फॉर दीज अप्लायंसेस। तो आंसर आएगा 10 एम्पियर। अभी भी न्यूमेरिकल्स हमारा दिमाग नहीं छोड़ रहे, दिमाग हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। चलिए, द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम एंड 100 ओम रेजिस्टेंस। तो लीस्ट रेजिस्टेंस निकालनी है बेटा, तो उसका आंसर आएगा 1/1, 1/2, 1/4 एंड 1/100 करके इज इक्वल टू 1/RP। तो बेटा MCQ ये होमवर्क है, तो 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं जो आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, जिन्हें पता लग गया कि लेस देन 1 ओम है। चलिए फिर भी आप निकाल के देखिएगी कैसे, ठीक है, वेरी गुड। द वैल्यूज ऑफ मिली एम्पेयर एंड माइक्रो। माइक्रो का ना बेटा एक मैं साइन भी बता दूं आपको कैसा होता है। सो माइक्रो कैन बी रिटन एज सिंबॉलिक फॉर्म दिस, ये जो म्यू होता है ऐसा ही माइक्रो होता है। सो इट मिली की वैल्यू होती है बेटा 10⁻³ माइक्रो की होती है 10⁻6। चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सी सही बैठ रही है। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी बोला वेरी गुड, एक लाइक उनके लिए मेरी तरफ से, यो उनको, ठीक है। अब जो बढ़िया आंसर देगा ना उसके लिए एक यो, जो बहुत बढ़िया आंसर देगा उसके लिए यो डबल यो। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ए एंड बी में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, बहुत ट्रिकी, बहुत बच्चों ने इसका मतलब ना गलत किया आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब होगा क्या, बच्चे करेंगे कि सर 4 और 6 है तो सीरीज में 10 ओम कर देते हैं, मे बी 10 मस्ट बी 10 कर देंगे। अरे बच्चों वो करंट यहाँ से गया 4 ओम से, अब उसके पास 2 रास्ते हैं, एक तो जो मुश्किल है एक ईजी है। आप बताओ, हर एक इंसान यही कोशिश करेगा कि इजी रास्ते पर चलना चाहिए, अनलेस वो आयुष सर के पास नहीं पड़ा हुआ जो मेहनत करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज हर एक इंसान यही सोचेगा कि इजी रास्ते से चले। तो यहाँ 4 ओम से जब वो जाएगा तो वो सीधा नीचे का रास्ता पकड़ के बी के पास पहुंच जाएगा, 6 को वो यूज ही नहीं करेगा। तो नेट रेजिस्टेंस जो आ जाएगी दैट विल बी द 4 ओम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिकल टोस्टर हैज अ पावर रेटिंग ऑफ 200 वॉट्स। ओके, एक इलेक्ट्रिकल पावर रेटिंग दी हुई है बेटा उसकी 200 वॉट्स, ठीक है। इट ऑपरेट्स फॉर 1 आवर, टाइम जो उसको लगा दैट इज 1 आवर, दैट्स ओके नाइस। 1 आवर इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द इवनिंग, सो 1 + 1 दैट विल बी द 2 आवर्स। हाउ मच इट कॉस्ट टू ऑपरेट फॉर 10 days। ओके, इन मतलब कि 2 घंटे चला लेकिन 10 दिनों के लिए चला, तो 10 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। एंड रेट जो है दैट इज ₹5। अब बेटा यहाँ दिया हुआ किलोवाट पर आवर, यानी कि एक यूनिट की प्राइस हमें दे रखी है 5 रुपये, तो कितने यूनिट उसने खर्च कर दिए पहले तो वो देखते हैं। जो भी यूनिट्स होंगे वो निकालने हैं हमें हमेशा किलोवाट में। यहाँ वॉट दिया हुआ है तो 200 को डिवाइड कर दो 1 2 3 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.2 किलोवाट्स। अब किलोवाट्स को आवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो ताकि हमारे पास देखिए टाइम कितना है, टाइम है 2 घंटे, 2 × 10, तो ये आ जाएगा 20 आवर्स। तो टोटल पावर कंज्यूम्ड यहाँ लिखते हैं सबसे पहले टोटल पावर डेट विल बी 2/10, यानी कि 0.2 × 20, 2 से 2 दैट इज 4 किलोवाट आवर। बिल, अब बिल कितने का बनेगा बेटा, बिल बनेगा उसने 4 किलोवाट, एक के हैं 5 रुपये, तो उसका बिल बनेगा ₹20। चेक करो 20 रुपीज़, आंसर 20 रुपीज़। So this is the last question of our exercise of our MCQ 62 MCQs। बहुत मुश्किल लगी बेटा टाइप करने में, बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।
अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, प्लस मेरे लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने के लिए भी ज़रूर मेहनत करो। पढ़िए, इनको अच्छे से दिमाग में बिठाइए, रात में आपको बुरे सपने आने चाहिए इन सब चीज़ों के, तो मैं मानूंगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, तभी आपके कुछ अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बेटा एग्जाम्स के लिए, पढ़ो, मेहनत करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, और साथ में मेरा तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी 11 चैप्टर है, इसके बाद बस 2 और चैप्टर्स रह गए, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड एक और चैप्टर है जो है आवर एनवायरनमेंट। वो दोनों को करने के बाद हम एजर्शन रीजंस लेके आएंगे। एजर्शन रीजंस कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में खत्म हो जाए, है तो काफ़ी सारे, देखिए 11-11, 12-12 एजर्शन रीजंस लेके आऊँगा हर एक चैप्टर के, तो नियर अबाउट आपके पास 130 हो जाएंगे, तो हम आधे आधे करके ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट आर काइंड ऑफ ईजी थिंग्स। ठीक है, ठीक है, एजर्शन रीजंस भी करेंगे, बाद में करेंगे, तो ये सभी लेक्चर हो जाएगा। आपको सभी की पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, सभी के लिंक्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन वो तब जब मैं सभी कंप्लीट कर दूंगा। अगर ये सीरीज कंप्लीट हो गई, आप बाद में देख रहे हो, तो आप सबको ये डिस्क्रिप्शन खोलोगे, हर एक चीज़ मिल जाएगी, पीडीएफ से लेके, सॉल्व पीडीएफ से लेके लिंक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है सिर्फ खुद के लिए। Now what is the net resistance between the 2 points in the circuit? Back to the question, net resistance निकालनी है बेटा। यहाँ देखिए 2 and 3 जो हैं that are in the क्या कहते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन। 1/2 + 1/3। मैं भावनाओं में ज़्यादा बह गया तो भूल जाता हूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा था, क्या कर रहा था। ठीक है, अगर किसी चीज़ से आपको डर लगता है ना, किसी चीज़ को आपको मुश्किल लग रही है, तो उसको और ज़्यादा करो। अगर प्यार करना है किसी चीज़ को, तो उसको और करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आप किसी चीज़ को प्यार करते हो, उसको हासिल करना चाहते हो ना, चलो आप पढ़ाई को तो प्यार नहीं करते, उसको तो भूल जाओ, पढ़ाई को नहीं प्यार करते, लेकिन पढ़ाई तो आपसे प्यार करती है, तो उसके लिए आप पढ़ो, उसके लिए कुछ तो करो। तो डेट विल बी 5/6। नाउ अब ये आ गई हमारे पास 1/r की वैल्यू, 1r की वैल्यू आ जाएगी 6.5, तो डेट विल बी 1.2। थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने, नेवरदलेस छोड़ दो, भूल जाओ, 1/2 ओम। तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1.2 ओम, तो एक यहाँ। अब 4 and 2 ये जो है हमारे पास सीरीज में ही है, तो यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 ओम, एंड 6 and 1/2 यानी कि यहाँ 10 लगा दो पॉइंट हटाने के बाद, तो ये है पैरेलल में, यानी कि 1/r = 10/12, रेसिप्रोकल कर दिया, एंड 1/6। एलसीएम बेटा आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 10 एंड यहाँ 2, तो इट विल बी 12/12। रेसिप्रोकल कर दो, r की वैल्यू फिर से 12/12 ही रहने वाली है, आंसर विल बी इक्वल टू 1। तो 1 ओम के ऑप्शन देख लो बी। इसी के साथ यस आई गेस ये सभी चैप्टर्स खत्म हो गया। 11 चैप्टर भी थोड़ा सा लेंथी बना, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो लेंथी ही बन रहा है, प्लस एमसीक्यूज इसके बहुत सारे थे, एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे थे, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा टाइम तो लग गया। चलो ठीक है, इसी के साथ मैं लेता हूँ अब अलविदा। गुड नाइट, टेक केयर, सो जाइए आराम से, सुबह उठ के फिर पढ़िएगा। ओके बच्चा, बाय।